वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे रोजे की अफादियत पे यानी उसके बेनिफिट्स पे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी फैक्ट शेयर करती चलूँ कि क्योंकि एक टोटली एंटायर एजिंग एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जब हम रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ सब लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है, अगर रोज़ा अपने पूरे एसेंस के साथ रखा जाए और वही अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो एवरीबडी कैन हैव क्लियर स्किन अपार्ट फ्रॉम द पीपल जिनको हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से एक्ने वगैरह होती है। अगर हम उसको प्रॉपर उसके एसेंस के साथ रखें, प्रॉपर डाइट के साथ लें तो यू कैन हैव क्लियर स्किन। उसके साथ साथ एंटायर एजिंग इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि दिन भर में जो हम खाते हैं हम लोग वो सब चीज़ें नहीं खा रहे होते, वो सब टॉक्सिन्स भी हमारे अंदर नहीं जा रहे होते, तो हमारी स्किन पे जो है एक एंटायर एजिंग इफेक्ट आता है। हमारी स्किन में जो ऑक्सीडेटिंग जो चीज़ें होती हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हम जब ऑक्सीडेटिंग चीज़ें जाएंगी नहीं अंदर, जब वो सारे टॉक्सिन्स जाएंगे नहीं अंदर तो रिडक्शन डेफिनेटली उनकी चाहिए नहीं होगी। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक प्रोसेस होता है जो एंटायर एजिंग में यूज़ होता है। ये मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फ्री ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम लोग वापस रिड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कभी इसमें विटामिन ई का भी रोल है और अब थोड़ी सी विटामिन सी का भी रोल है, हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे आगे। मैं आपको थोड़ी सी और इसके बारे में बताऊं कि रोज़ा रखने के और फ़ायदे ये हैं कि आपकी अच्छा ये एक रिसर्च है, आप लोग सोचेंगे ये क्या बात है, बट ये एक रिसर्च है कि हमारी कुछ सेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं जब हम जिस वक्त हमने रोज़ा रखा हुआ होता है। और वो सेंसेस कौन सी हैं? हमारी सुनने की पावर और हमारी टेस्ट करने की पावर। अब आप कहेंगे टेस्ट करने की पावर, ये इस वक्त तो हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि हम टेस्ट जो है ना इकलौता सिर्फ खाने से नहीं करते हैं, हम लोग जब स्मेल करते हैं तो उसका टेस्ट ऑलरेडी हमारे अंदर आ जाता है। तो टेस्ट जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंसेस, इट्स नॉट वन सेंस। सिर्फ टेस्ट करना नहीं है, उसको स्मेल करना भी बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी इंसान की सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इम्पेयर्ड हो तो उसका टेस्ट जो होता है उसको मुंह में आधा आता है, आधा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो स्मेल नहीं कर सका। तो स्मेल करने की जो पावर है टेस्ट कर जो हमारे टेस्ट भी प्रोड्यूस करती है वो हमारी बहुत बढ़ जाती है। देखा गया है कि जब हम भूखे पेट होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन पावर क्यों बढ़ जाती है इस पे भी हम बात करेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो वो खाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो ज़्यादातर अपनी स्टडी की तरफ ही कर रहे होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें ब्रेन पावर यूज़ हो रही होती है। जैसे ही वो खा लेते हैं उनका दिमाग जो है वो आलूदगी की तरफ जाने लगता है। होता ये है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है जो पूरी बॉडी में है, जो कि हमारी उंगलियों पे भी, टोस पे भी, हर जगह तक पहुंच रही है, तो हम जैसे ही खाते हैं तो वो सारी ब्लड सप्लाई जो है वो जीआईटी सिस्टम की तरफ आने लगती है। जब वो जीआईटी सिस्टम की तरफ आने लगती है तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो थोड़े से उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इंक्लूडिंग ब्रेन। जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई एक्सक्लूड होने लगती है, मतलब कम होने लगती है, तो हमें एक ऐसी जैसे कहते हैं नींद सी आने लगती है। अक्सर लोग आपने देखा होगा खाने के बाद नींद आने लगती है, स्पेशली हैवी खानों के बाद उनको नींद आने लगती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो जीआईटी की तरफ चली जाती है और या तो हम सो जाते हैं या हम उस नींद से फाइट बैक करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त बहुत मुश्किल होती है जब हमने खाया हुआ होता है। जब हमने नहीं खाया हुआ होता है डेफिनेटली ब्लड सप्लाई जो है वो जीआईटी सिस्टम की तरफ नहीं आ रही होती, उसका काम ही नहीं है, वो सिस्टम उस वक्त खाली पड़ा है, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, तो ब्लड सप्लाई वहाँ आएगी नहीं। जो नॉर्मल हल्की फुल्की ब्लड सप्लाई वो वहाँ चलती रहेगी और बाकी जो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी की वो बाकी सिस्टम में जाती रहेगी, हाथ पाँव ब्रेन हर जगह जहाँ जहाँ यूज़ करने वो वहाँ जाएगी। तो जब हम नहीं खाते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। और जो बच्चे ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि रोज़े में पढ़ा नहीं जाता, नहीं इस बात को मानती और रिसर्च भी इन बातों को नहीं मानती कि रोज़े में पढ़ा नहीं जाता। रोज़े में बहुत आइडियल टाइम होता है पढ़ने का। अगर हम सहरी के बाद थोड़ा सा पढ़ लें सोने के बजाय, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टी का वक्त है और वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अगर वो इस वक्त थोड़ा पढ़ ले तो इस वक्त एक दो जो याद होता है वो कभी नहीं भूलता है। दूसरा, इस वक्त आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। दिन में आप जब स्कूल से आते हैं, इंस्टेड के आप थोड़ा सा आराम के बाद आप पढ़ लें, इंस्टेड के आप सो जाएं और सोते ही रहें, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि जब आप इस तरह सोते रहते हैं तो आप वो बहुत मेन टाइम जो है ना
चीज़ें याद रखने का, कंसंट्रेशन पावर से समझने का, वो मिस कर दिया होता है। और जो मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग है, आई डोंट नो जिन लोगों को एलर्जीज होंगी उन लोगों को ये बात ज़्यादा फील होती होगी कि रमज़ान में एलर्जीज़ के जो अटैक्स होते हैं, एलर्जीज़ जो है एक इंसान को कम फील होती हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो शायद उसको, अगर वो इंसिडेंट्स महीने में 2 या 3 बार होता तो शायद बिल्कुल ही ना हो। जिन लोगों को एस्मा होता है, लोगों से बाकायदा एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि उन लोगों को रमज़ान के महीने में अपने एस्मा के अटैक की फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम हो जाती है। तो मतलब आप सिर्फ ये नहीं देखें कि रमज़ान के रोज़ों का फ़ायदा सिर्फ एक सवाब नहीं है, एक अब जिससे आप देखें हेल्थ के कितने सारे बेनिफिट्स रमज़ान के रोज़ों से रिलेटेड हैं। और एक और बात मैं आपको जहाँ बताती चलूँगी, रमज़ान में जब हम लोग अपना खाना पीना इतना कंट्रोल करते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाती है टुवर्ड्स डिफरेंट जर्म्स एंड डिजीज़ेस। रमज़ान में बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे जिन लोगों को बार बार फ्लू होता है, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि नॉर्मली उनको बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है। एक फ्लू के बाद दूसरा फ्लू, तीसरा फ्लू, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उन्हें बार बार हो जाता है। लेकिन रमज़ान में ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर थोड़ा मेडिकली ये भी देखा जाए तो उनके जो हाथ, जिन जो मैंने बात की थी कल, कि अगर हम हाथ पाँव नहीं अच्छे से धोते हैं, हाथ नहीं धोते हैं खाने से पहले, तो हमें बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो जब वो खाएंगे ही नहीं तो कॉमन कोल्ड कैसे होगा? एक ये रीज़न हो सकता है, और भी रीज़न तो हो सकते हैं। आई एम श्योर, लेकिन दिस आई कैन थिंक ऑफ कि जब वो खाएंगे ही नहीं तो उनके डर्टी हाथ जो है वो उनके मुंह में जाएंगी नहीं, और चीज़ें इन्फेक्टेड जो होंगी इनके मुंह में जाएंगी नहीं, तो उनको कॉमन कोल्ड की तरफ वो लोग काम जाएंगे। और एक और बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताऊँ, जिन लोगों को सर्कुलेटरी डिजीज़ेज़ होते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जिनको होते हैं, अगर वो अपनी डाइट प्रॉपर्ली मेंटेन करें तो वो इस पूरे रमज़ान जो है उनको उनके सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, जिसमें कुछ भी आता है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आते हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलते हैं। अगर किसी को एंजाइना हफ्ते में कह रही हूँ, महीने में 3 से 4 बार होता था तो शायद उसको इस पूरे महीने एंजाइना हो ही ना, अगर उसने अपनी डाइट अच्छे से कंट्रोल रखी। मतलब कितना फ़ायदा है इस महीने का देखा जाए तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग सीखते हैं इस पूरा महीना वो है सेल्फ कंट्रोल। हम लोग इंसान हैं, इंसान की आदत है कि उसके पास जितना है उसको और चाहिए। उसकी एक फितरत अल्लाह ने बनाई है ऐसी कि उसके पास जितना होता है उस पर सब्र शुक्र कुछ लोग ज़रूर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब्र शुक्र करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद एक वो होता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हम लोग के अंदर वो कंट्रोल ही नहीं रहता कि जितना आ रहा है उससे भी ज़्यादा ये है मेरे पास, तो अब मुझे इससे बड़ा वाला चाहिए और अब मुझे इससे बड़ा वाला चाहिए। तो ये सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ये हम रमज़ान में सीखते हैं। और जो इस वक्त सीखी हुई चीज़ होती है, अगर हम उसको अपनी पूरी लाइफ पे अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून होगी। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा सुकून ना होने की वजह ये होती है, देखिए कराची में रहने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट सुकून ना होने के रीज़न्स में एक ही रीज़न ये भी आता है कि हमारे पास जो है हम उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, हम उससे खुश ही नहीं हैं, हमें कुछ और चाहिए, हमें और से और चाहिए। हम लोगों ने उस चीज़ पे सब्र शुक्र करना बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जो चीज़ हमारे पास होती है, अगर हम यही रियलाइज़ करें कि मेरे पास से पाँच उंगलियां हैं हाथ में, आई शुड बी थैंकफुल। मुझे उन लोगों को देख के वो होना चाहिए जिनकी 2 उंगलियां होती हैं या उंगलियां होती ही नहीं है सिरे से, वो लोग भी तो ज़िंदगी गुजारे हैं। तो आई शुड बी थैंकफुल कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा बुकिश सी बात है, बट बुकिश सी बात नहीं है अगर आप इसकी डेप्थ सोचें। कुछ लोग अपने पे स्केल से कभी खुश नहीं होते हैं, कहते हैं नहीं उनकी पे इतनी है, बड़ा मुश्किल होता है गुजारा करना, उनकी पे इतनी और होनी चाहिए। आप उनकी पे इतनी और करके देखें जितनी वो कह रहे हैं। वो 2 महीने खुश होंगे, 3 महीने खुश होंगे, 4 महीने खुश होंगे, 4 महीने के बाद वो फिर कहेंगे यार ये पे कम पड़ रही है, थोड़ी सी और बढ़ जाए। तो इंसान की ख्वाहिशात की ना कोई लिमिट नहीं है। वो कहेगा कि नहीं हर बार उसको ज़्यादा चाहिए। अगर उसके पास छोटी गाड़ी होगी तो कहेगा काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती। वो बड़ी गाड़ी से 4 महीने 5 महीने खुश होगा, लेकिन फिर उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए होगी। तो प्लीज़ जो आपके पास है उसी पे सब्र शुक्र करना सीखिए।
सबसे बेस्ट यही रहता है। और हमारे पास एक पैकेज है जो हमने रमज़ान के ऊपर बनाया, चल के देखते हैं, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक। रमज़ान का महीना दुनिया भर के मुसलमानों को सखावत, कुर्बानी और सब्र का दर्स देता है। इस मुबारक महीने में जहां बेहिसाब सवाब है, वहीं रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइद भी। रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म को मुनज़्ज़म तरीके से साफ़ रखता है, निज़ाम हज़म को आराम मिलता है, मुदाफ़ी निज़ाम को बेहतर बनाता है। रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद में ब्लड प्रेशर, जिस्म के दर्जे हरारत, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल भी मुतवाज़िन रहना शामिल हैं। इंसानी जिस्म में कई तरह के मुज़िर केमिकल जिस्म में मौजूद चर्बी में जमा हो जाते हैं। रोज़ा रखने की सूरत में जिस्म चर्बी के ज़खायर पर इन्हिसार करता है, जिसकी वजह से जिस्म को मुज़िर केमिकल से निजात मिलती है। रोज़ा रखने के कई जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हैं, लेकिन ज़रूरी है कि रोज़ा रखते हुए सेहत का ख्याल रखा जाए और अपनी खुराक में सादा और मुतवाज़िन ग़िज़ा को शामिल रखा जाए। जी व्यूअर्स, अभी आपने पैकेज देखा जो रमज़ान के ऊपर एक पैकेज बनाया था, जिसमें आपको कुछ क्लिप्स नज़र आए थे इफ्तारी के भी और सहरी के भी। अब आप देखें तो उसमें कितना सिंपल फूड रखा था। मेरे फेवरेट मेन्यू उसमें वहाँ जो पकौड़े पड़े थे उसकी फेवरेट मेन्यू, लेकिन वो जो रोटी पड़ी थी, कटा हुआ फल पड़ा था, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी सहरी और इफ्तारी में, बजाय कि बहुत ही तेल और घी में डूबे हुए खाने हो। यहाँ आपकी एक ईमेल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़िया, आपको रमज़ान और उसका पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। आपको भी आपका शो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह आपको देखकर बहुत अच्छा आपको देखकर बहुत अच्छा दिन गुजरता है। थैंक यू सो मच। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, यही मकसद है मेरा। आप रोज़े का फ़ायदे ज़रूर बताएं सबको, ठीक है। और हेल्थ टीवी हम सबको बहुत पसंद है। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी स्वीट ईमेल। एक तो सुबह सुबह उठ के आप शो भी देख रही हैं और साथ साथ आपने ईमेल भी कर ली। थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल। हम आज के दिन बाद ही रोज़े के फ़ायदों पे करेंगे अलीना। आप आज का पूरा शो देखिएगा। एक चीज़ होती है ना, इंसान को पता नहीं होती और वो करता जा रहा होता है, लेकिन जब उसको पता चलती है तो वो फील करके कर रहा होता है। एक आपने रोज़ा रखा, आपने कहा कि ठीक है सवाब है और एक मुझ पे फ़र्ज़ है और मुझे रखना है, लेकिन अगर हम आपको उसके बेनिफिट्स और भी बताएंगे ना, तो आपको रोज़ा रखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।